लकी शांता के साथ गांव जाने के लिए रवाना हो चुका था। पूरे रास्ते शांता लकी को गांव और उस डायन के बारे में बताती चली जा रही थी। लकी सुन तो सब रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। कुछ देर के बाद जब लकी गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक बहुत ही छोटा सा गांव था, जहां पर बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। शांता जब लकी को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए जिद करने लगी तो इतने में कुछ लड़के लकी के पास आए और उससे बोले कि वो खुद लकी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ऐसे में शांता और उन लड़कों में बहस हो गई। लकी ने जैसे तैसे उन सभी को शांत करवाया और शांता के साथ उसके घर में दाखिल हो गया। आइए डॉक्टर साहब, वैसे तो मेरे घर में ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन आपके रहने जितनी जगह तो मैं निकाल ही सकती हूँ। शांता ने कहा। लकी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और अपना बैग उसने एक चारपाई पर रख दिया। इतने में शांता ने रसोई की तरफ देखा और बोली, अरे गुड़िया, बेटा डॉक्टर साहब आए हैं, इनके लिए पानी लेकर आओ। लकी भी शांता की तरह रसोई की तरफ देखने लगा। कुछ देर के बाद रसोई में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकल कर आई। उसके हाथ में एक प्लेट थी और प्लेट पर स्टील का एक ग्लास रखा हुआ था। जैसे ही उस लड़की की नजर लकी से मिली तो वो कांपने लगी। उसने अपने घर तो क्या, अपनी जिंदगी में पहले ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था। लकी उन गांव वाले लड़कों से बिल्कुल अलग था, जो हर रोज गुड़िया को गांव में देखने को मिलते थे। इधर लकी ने भी देखा कि गुड़िया काफी सुंदर थी। उसकी चोटी गूंथी हुई थी और उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। गुड़िया उसके पास आई तो उसने नजर बिल्कुल नीचे झुका ली और अपने दोनों हाथों से पानी का ग्लास लकी की तरफ बढ़ा दिया। लकी ने ग्लास उठाया और पानी पीने लगा। लकी को पानी का स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा था। वो आमतौर पर अपने घर में और कॉटेज में जो पानी पीता था, पानी उससे काफी अलग था। हमारे यहाँ की नदी का पानी है, इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा। हर रोज हम सुबह नदी से पानी भरकर लाते हैं और उसके बाद उसे एक तांबे के बर्तन में खाली कर देते हैं। उसके बाद उसमें फिटकिरी और सेम की फली डाली जाती है, ताकि पानी में जो भी कचरा है वो पानी के ऊपर आ जाए। उसके बाद हम उसे उबालते हैं, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसे छान कर मटके में भर लेते हैं। अब हमारे गांव में तो वो फिल्टर का पानी आता नहीं है, तो ऐसे में यही हमारा फिल्टर है, शांता ने कहा। वो लकी का चेहरा देखकर ही समझ गई थी कि लकी को पानी का स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा था। लकी ने ग्लास वापस गुड़िया की थाली में रख दिया। गुड़िया जैसे ही रसोई की तरफ जाने वाली थी कि इतने में शांता ने कहा, अरे मैं आपको इससे तो मिलवाना भूल ही गई। इसका नाम गुड़िया है। वैसे तो स्कूल में और राशन कार्ड में हमने इसका नाम गुलमोहर रखवाया हुआ है, लेकिन घर पर सब इसे गुड़िया कहकर बुलाते हैं। ये मेरी बड़ी बेटी है। इसके अलावा एक बेटा भी है, गज्जू। वो अभी खेत में गया होगा। हमने खेत में सब्जी और गेहूं दोनों लगा रखे हैं। जब से इन दोनों के पिताजी चले गए हैं, तब से गज्जू ही खेत का सारा काम देखता है और गुड़िया चूल्हा चौका संभालती है। ये डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, नमस्ते करो। शांता ने गुड़िया से कहा तो गुड़िया ने झिझकते हुए लकी से नमस्ते कर लिया। लकी ने भी मुस्कुराकर उसके सामने हाथ जोड़ लिए। आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? लकी ने गुड़िया की झिझक को दूर करने के लिए उससे पूछा। ये सवाल सुनते ही गुड़िया की नजर दूसरी बार लकी से जा मिली। उसने एक सेकंड के लिए लकी को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बहुत ही अजीब सा सवाल पूछ लिया हो। इतने में शांता ने भी गुड़िया को देखा और फिर लकी को देखते हुए बोली, महारानी को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। कहती थी कि पढ़ लिख कर बाबू बनेंगी। मैंने कहा बाबू लड़के बनते हैं, लड़कियां नहीं। और अगर तू दिन भर किताबों में सिर देकर बैठी रहेगी तो घर का काम कौन संभालेगा? वैसे भी इसके पिताजी के चले जाने के बाद से मेरी भी तबीयत अब ज्यादा ठीक नहीं रहती। ऊपर से गांव में किसी ना किसी के घर में कुछ न कुछ संकट चलते ही रहते हैं और संकट में सबको शांता ताई याद आती है। इसलिए मेरा पूरा दिन इधर से उधर जाने में निकल जाता है। अब आप देखो ना, सारे गांव वाले मुझे जबरदस्ती ही अपने साथ ले आए थे, वरना मेरे घर में उस डायन के प्रकोप से कोई भी बीमार नहीं हुआ था। छोटे मोटे इलाज तो मैं खुद ही कर दिया करती हूँ। गंडा, ताबीज, मंत्र, तंत्र, नजर का फेर
ये सब तो मैं ही उतार देती हूँ, लेकिन जब समस्या बड़ी हुई तो हमें आपके पास ही आना पड़ा डॉक्टर साहब। मैंने तो उस डायन के चक्कर में अपनी बेटी को आने ही नहीं दिया, शांता ने कहा। शांता बोलती तो जा रही थी, लेकिन लकी का ध्यान उसकी बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस गुड़िया की आंखों में देख रहा था। शांता जो कह रही थी, गुड़िया की आंखें उससे अलग ही कुछ बात कर रही थी। लकी देख पा रहा था कि गुड़िया बहुत मायूस हो गई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर चीख चीख कर ये कह रही हो कि वो पढ़ना चाहती है। ऐसे में लकी ने पहली बार अपनी तरफ से कहा, शांता ताई वो सब तो ठीक है, घर के काम आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में पढ़ाई लिखाई भी तो होनी जरूरी है ना। अगर पढ़ाई लिखाई हो तो लड़की अपने दम पर खड़ी हो सकती है, उसे किसी आदमी का मुंह देखने की जरूरत नहीं रह जाती। अरे डॉक्टर साहब, ये सब शहरी बातें हैं, ये सब गांव में नहीं चलता। और वैसे भी अगर ये पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और जिंदगी में किसी मर्द का मुंह तक देखने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर इसकी शादी कैसी होगी? कौन करेगा इससे शादी? इसको अपने साथ अपने घर में कौन रखेगा? पढ़ी लिखी लड़कियों में सिर्फ विद्या का प्रवेश होता तो बात समझ में आती, लेकिन विद्या के साथ साथ उनके अंदर जो अहंकार और घमंड पैदा हो जाता है, उसका क्या? पढ़ा लिखा आदमी फिर भी एक अनपढ़ औरत को अपने साथ लेकर चल सकता है, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की एक अनपढ़ आदमी की तरफ देखती तक नहीं है। ऐसे में कोई लड़का इससे शादी भला कैसे करेगा? और जब इसकी शादी ही नहीं होगी तो फिर परिवार कैसे आगे बढ़ेगा डॉक्टर साहब? और फिर दूसरा लफड़ा ये भी है कि अगर इसकी शादी नहीं हुई और ये मेरे ही घर पर बैठी रही तो फिर गच्चू की शादी कैसे होगी? कोई भी बहू अपने घर में ये नहीं चाहती कि उसकी ननद 24 घंटे उसके सिर पर ही बैठी हो। हाँ, 2-4 छुट्टी मनाना हो तो अलग बात है, लेकिन सारा वक्त यही